जयराम जी के दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी प्यारे सी यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, अपन जो बातचीत चल रही थी अपनी हु वर्सेस होम की लड़ाई अपन ने लड़वाई थी, है ना। उसके बारे में अपन बातचीत कर रहे थे। अब देखो एक बार दोबारा उसी की बातचीत करते हैं जहां अपन ने कल जिसकी बात की थी, हु वर्सेस होम की, है ना। उन्हीं एग्जांपल्स को मैं एक बार दोबारा लिखता हूं ताकि दोबारा से मैं थोड़ी चीजों को इसमें एक दो चीजें और समझानी है मुझे, ताकि मैं वो चीज तुम्हें बता सकूं। ठीक है ना। तुम्हें नहीं लिखना है, तुमने तो कल लिख लिया था। अब देखो एक बार दोबारा से उनको। राज कॉल्ड सीमा, राज कॉल्ड सीमा। इसके साथ अपन ने लिखा था सी फॉरगेट दिस बैग, सी फॉरगेट दिस बैग, है ना। एक अपन ने लिखा था रमन हेल्प्स ए लेडी, रमन हेल्प्स ए लेडी, सी वॉन्ट्स टू क्रॉस द रोड, सी वॉन्ट्स टू क्रॉस द रोड, सी वॉन्ट्स टू क्रॉस द रोड। टेलर स्विफ्ट, वो कल वाले एग्जाम्पल ही दोबारा लिख रहा हूं। टेलर स्विफ्ट इज ए सिंगर, इज ए सिंगर। देखो इनमें कुछ चीज मुझे समझानी है, वो कल नहीं हो पाई थी, तो दोबारा उनको बता देते हैं। द अमेरिकन्स लाइक हर ए लॉट, लाइक हर ए लॉट। चौथा देखो, संजीव शाह एन ऑफिसर, संजीव शाह एन ऑफिसर। ठीक है। द मेंबर रिकॉग्नाइज्ड हिम क्विकली, द मेंबर रिकॉग्नाइज्ड हिम क्विकली। देखो ये एग्जांपल्स थे अपने कल, है ना। जोड़ना है अपन इनको, क्या करना था अपने को, जोड़ना था। तो देखो अपन ने कल किया था कि राज कॉल्ड सीमा। आपने जैसे इसको पढ़ा, आपने देखा कि नीचे वाले सेंटेंस में ये कहीं ना कहीं ये जो सी यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, इस सीमा के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है, इसे सीमा के लिए यूज हुआ है। तो अपन ने इसको सीधा सा जोड़ दिया। क्या क्या लिख दिया अपन ने, राज कॉल्ड, फिर लिख दिया सीमा। ये क्या हो गया, एंटीसीडेंट। अब अपने को क्या चाहिए आगे वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए, एक तो अपने को क्या चाहिए, कंजक्शन चाहिए, और एक जो सीमा को रिप्लेस करे ऐसा प्रोनाउन चाहिए। तो ऐसा काम कौन करता है, रिलेटिव प्रोनाउन करता है। और रिलेटिव प्रोनाउन करता है तो अपने पास यहाँ क्या है, इस वर्ब है। इस वर्ब का अपने को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट बनने का काम करता है कौन है, हु करता है। तो राज कॉल्ड सीमा, फिर क्या किया, हु फॉरगेट दिस बैग। अपन ने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से जोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं थी पहले सेंटेंस में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरी बात, रमन हेल्प्स ए लेडी, रमन हेल्प्स ए लेडी। यहां ये ए लेडी था, कहीं ना कहीं ये सी जो है वो इस ए लेडी के लिए तो यूज हुआ है कि नहीं हुआ, है ना। तो देखो इसमें हुआ क्या कि रमन हेल्प्स ए लेडी, फिर आगे लिख रखा है सी वांट्स टू क्रॉस द रोड। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो लेडी है ये क्या जनरल सेंस में है या स्पेसिफिक सेंस में है, भाई बताओ। ये जनरल सेंस के लिए है या स्पेसिफिक सेंस। मेरा मतलब ये है कि रमन हेल्प्स ए लेडी, रमन किसकी मदद करेगा, जो ये रोड को क्रॉस करना चाह रही है, या हर किसी के बारे में, हर किसी को थोड़ा करवा देगा। ये सिर्फ क्या चाह रहा है, रमन उसके बारे में बात कर रहा है जो लेडी क्या करना चाह रही है, रोड को क्रॉस करना चाह रही है। मतलब ये कोई जनरल नहीं है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक लेडी है, उसी की क्या करेगा, ये मदद करेगा। तो अपन आर्टिकल जब टॉपिक में तुम्हें पढ़ाऊंगा तो वहां तुम्हें बताऊंगा कि दा का यूज किया जाता है किसी को स्पेसिफाई करने के लिए, स्पेसिफिक चीजों के लिए किसका यूज किया जाता है, दा का यूज किया जाता है। तो मेरे बच्चों इसमें तो तुम लिखने लगोगे तो ये कर देना कि रमन हेल्प्स। अब यहां जो ये ए दे रखा था, इस ए को हटा करके इस ए की जगह अपने को क्या लिखना है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है इसलिए यहां क्या कर देना अपने को, दा कर देना है। क्या कर दोगे, दा। हेलो हेलो, हाँ जी,
ठीक है, क्या करोगे, रमन हेल्प्स, ठीक है ना। ये जो ए दे रखा है, इस ए लेडी को हटा करके अपने को क्या करना है, स्पेसिफिक बनाना है। तो क्या कर दोगे, द रमन हेल्प्स द लेडी। फिर देखो इस द लेडी की जगह अपने को सी को हटा करके क्या लिखना है, ऐसा जो कंजक्शन का भी काम करे और प्रोनाउन का भी काम करे, हु को लिख दिया। फिर आगे वर्ब है, हु वांट्स, खेला क्या, फिर टू क्रॉस द रोड, ऐसा कैसा, ठीक है, इस तरीके से। तीसरे को देखो, टेलर स्विफ्ट इज ए सिंगर, क्या है, टेलर स्विफ्ट इज ए सिंगर। यहां देखो बातचीत क्या थी, यहां एक अलग सब्जेक्ट था और यहां फिर आगे चल करके क्या आया, एक डिफरेंट सब्जेक्ट आया। और जब डिफरेंट सब्जेक्ट है तो अपने को क्या लिखना पड़ता है, होम लिखना पड़ता है। देखो लिख दो इसको, सेम वैसे ही करना है, टेलर स्विफ्ट, टेलर स्विफ्ट इज, टेलर स्विफ्ट इज द सिंगर। इसमें भी क्या करोगे, इस ए को हटाओगे, क्या करोगे, स्पेसिफिक करने के लिए द, टेलर स्विफ्ट इज द सिंगर। फिर आगे क्या लिखना है, whom, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, फिर सब्जेक्ट दे रखा है द अमेरिकंस, whom द अमेरिकंस, क्या करोगे, लाइक ए लॉट। समझ में आई मेरी बातचीत। ऐसे ही चौथे का बनाओगे, चौथे का भी क्या करोगे, पहले तो लिख दोगे संजीव शाह एन ऑफिसर को काटोगे, क्या कर दोगे, द, इस एन की जगह क्या करोगे, संजीव शाह द ऑफिसर। फिर अलग सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब का ये है, तो क्या कर दोगे, होम लगा करके। फिर क्या करोगे, रिकॉग्नाइज, होम द मेंबर रिकॉग्नाइज्ड हिम क्विकली। इस तरीके से ये वाली चीज बतानी थी, ये कल नहीं बताया था, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लो फटाक से, अगर लिखना चाह रहे हो तो जोड़ देंगे, और लिख लिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लिख लो। ये आज ही बताइए, कल नहीं बताया था, ये दा वाला पोर्शन जो है लिखो पहले, इसको कॉपी कर लो। ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस दा के बिना मत कर देना, नहीं सेंटेंस में एरर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे की बात करते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, साथ साथ पहले कॉपी करना, फिर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मैंने कहा राधिका हेल्प द गर्ल, राधिका हेल्प्ड द गर्ल, राधिका हेल्प द गर्ल, ब्लैंक लगाया, हैड नो मनी। पहला एग्जांपल है। दूसरा, शेखर विल गाइड हिम, शेखर विल गाइड हिम, ब्लैंक आई थिंक हैव फॉरगॉटन द वे, ब्लैंक आई थिंक हैव forgotten the way। तीसरा देखो, श्रेया हैज taught him, श्रेया हैज taught him, श्रेया हैज taught him, blank we feel, क्या करोगे, we feel is an is, श्रेया has taught him we feel, फिर is लगा करके क्या लिखना है, an orphan, orphan होता है जिसके माता पिता नहीं होते, अनाथ, ठीक है। चौथा देखो, the principal called those boys, फिर आगे the teacher had scolded, scolded, scolded है, scolded, scolded यानी डांटना,
देखिए बच्चों, 4 एग्जाम्पल तुम्हारे सामने हैं, इनको पहले कॉपी करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं इनके कौन से कॉन्सेप्ट में बेस्ट है। लिख लो। दिख रहा है क्या या आगे बैठ गया? लिख लो पहले आराम से। चलो हट जाता हूं मैं। देखो पहले एग्जाम्पल को जैसे ही आपने देखा, इसमें लिखा राधिका हेल्प द गर्ल। क्या है? राधिका हेल्प द गर्ल। और आपको इसमें बढ़ना है हु या हुम में से। क्या करोगे? हु या हुम में से। सब में हु या हुम में से बढ़ना है। पहले आंसर बताओ फटाक से, तुम क्या करोगे? हु करोगे या हुम करोगे? राधिका हेल्प द गर्ल, हु या हुम हैड नो मनी। क्या करोगे? हु या हुम? बोलिए। देखो मैं बताता हूं। राधिका हेल्प द गर्ल, राधिका हेल्प द गर्ल, ये इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये आया राधिका हेल्प द गर्ल, फिर आगे क्या है आपके पास? वर्ब है। क्या है आपके पास? वर्ब है। और इस वर्ब का आगे आपके पास ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन है तो क्या नहीं है? सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है। तो क्या कर दोगे? सब्जेक्ट लिख दोगे। जो सेंटेंस को जोड़ भी दिया और आगे वाले सेंटेंस के लिए किसका काम कर दिया? हु का काम कर दिया। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है पहले सेंटेंस में। दूसरे को देखो, शेखर विल गाइड हिम, आई थिंक हैव फॉरगॉटन द वे। बताओ जरा, बताओ बताओ, फिर मैं बताता हूं तुम्हें। बताओ, बोलिए जरा क्या आएगा। देखो मेरे बच्चों, मैं इस आई थिंक को जो है, ये देखो एक बार, ये अगर पूरा कॉपी होता है तो एक साथ नहीं होगा। चलो यहां क्या है? आई थिंक। देखो शेखर विल गाइड हिम, आई थिंक हैव फॉरगॉटन द वे। इसमें जैसे ही आपने देखा, बोले सर करें तो क्या रहे? क्या? मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की क्या है? वर्ब है। क्या है? ये एक सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट की क्या है? वर्ब है। और ये आगे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये आगे क्या है? मेन वर्ब है कि नहीं? ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। आपको मैं एक बात बोलूं कि इस आई थिंक को यहां से हटा करके, यहां से उठा करके सेंटेंस के लास्ट में लिख दो। जैसे कैसे? शेखर विल गाइड हिम, हैव फॉरगॉटन द वे, आई थिंक, ऐसे लिख दिया। या वहां से उठा करके यहां शुरू में लिख दो, आई थिंक शेखर विल गाइड हिम ब्लैंक हैव फॉरगॉटन द वे। कुछ फर्क पड़ेगा क्या मेरे बच्चों? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ऐसे कंडीशन में होता क्या है, जब कभी भी आपको ये वाली चीज दे दे बीच में, इसको मैं बोलता हूं छलिया। ये क्या है? सिर्फ छल करने के लिए आता है ना? या आप इस चीज को ऐसे समझ लो कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको तो क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए इसको? तो सब्जेक्ट चाहिए। इसलिए इसका सब्जेक्ट कौन बन जाएगा? हु बन जाएगा। ठीक है। और इस वर्ब के पास, ये जो वर्ब है, इस वर्ब के पास इसका सब्जेक्ट ऑलरेडी है इसके पास, तो इसको सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। अब हु, इसको तो चाहिए हु और इसको चाहिए हुम। ऐसा तो कैसे चलेगा? जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, सेंटेंस में डबल वर्ब आ जाए और एक वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, दूसरी को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमेशा क्या करोगे मेरे बच्चों? हु ही करना है। क्योंकि ये हु जो है, इन द केस ऑफ टू वर्ब, दो वर्ब के केस में, ये एक वर्ब के लिए तो सब्जेक्ट बन जाएगा और एक वर्ब के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बात तुम्हारी समझ में है क्या? लिख लेना इस बात को, यहां लिख लेना। ये हु जो है, पहली वर्ब के लिए क्या बन जाएगा? एक वर्ब के लिए तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। यहां वाली जो वर्ब है, एक बार से दोबारा स्टार्ट होगा भाई, लाइट बीच में चली गई, लाइट बीच में चलेगी मेरे बच्चों। एक बार के लिए दोबारा से स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होगा पूरा मामला। कोई बात नहीं, इट्स नॉट ए बिग डील, हो जाता है कभी कभार। एक बार दोबारा अपना बोर्ड स्टार्ट हो जाता है, तब तक के लिए तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें बात समझ में आई क्या? कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, बीच में लाइट चली गई, हो जाता है कभी कभार। चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं वहीं से।
लाइट चली गई थी बीच में, इसलिए दोबारा अपने को रिस्टार्ट करना पड़ रहा है पूरे सिस्टम को। कोई बात नहीं, बने रहिएगा, क्लास के बीच में बने रहिएगा। बने रहिएगा मेरे बच्चों, बने रहिएगा। अभी आता है आपका मामला दोबारा से। ये वाला हो गया था अपना मामला, इससे आगे वाला चल रहा था, है ना, इससे आगे वाला चल रहा था। साफ हो गया यार, दोबारा लिखना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा लिखना ही पड़ेगा। दोबारा वो एग्जांपल्स में लिखता हूं, वो सेव नहीं हुआ था इसलिए हो गया मामला, ये तो सेव था इसलिए हो गया। अब देखो दूसरा, आगे वाले की बात करते हैं अपन। देखो एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभार। देखो दोबारा लिख देता हूं वो सारे एग्जांपल्स में। राधिका हेल्प्ड द गर्ल, राधिका हेल्प द गर्ल, फिर आएगा ब्लैंक, और उसके बाद में क्या आएगा, हैड नो मनी, हैड नो मनी, पहला एग्जांपल। दूसरा, शेखर विल गाइड हिम, शेखर विल गाइड हिम, शेखर विल गाइड हिम, ब्लैंक, फिर आई थिंक हैव फॉरगॉटन द वे, हैव फॉरगॉटन द वे, हैव फॉरगॉटन द वे। तीसरा देखो, श्रेया हैज टॉट हिम, ब्लैंक आ गया, वी फील इज एन ऑर्फन, चौथा देखो, द प्रिंसिपल called those boys blank, the teacher had scolded, the teacher had scolded। देख लो बच्चों, अपन ने पहला तो कर लिया था, शायद पहले को अपन ने देख लिया था, दोबारा देख लो। पहले में सिंपल सी बात थी, अपने को क्या भरना था, हु भरना था, लेकिन दूसरे में ये वाली चीज परेशान कर रही है। इसमें क्या, दो वर्ब आ गई, एक वर्ब तो ये रही, वर्ब फर्स्ट, और एक वर्ब ये रही, ये हेल्पिंग वर्ब, ये रही एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दूसरी ये रही। इसमें डबल वर्ब का सेंटेंस आ गया अपने पास। अगर ऐसा होता है, या इसको आप ये भी बोल सकते हो, केस, दो क्लोज का केस बोल सकते हो, केस ऑफ टू क्लोज, दो क्लोज का क्या आ गया, ये सेंटेंस आ गया। क्यों? क्योंकि क्लोज क्या होता है, जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है, वही क्लोज होता है। तो एक क्लोज तो ये रही, इसके पास अपना सब्जेक्ट है और अपनी वर्ब है, तो एक क्लोज तो ये। दूसरी क्या है, ये आगे वाली क्लोज, ठीक है ना। तो इसमें हुआ क्या, इस वर्ब के लिए इसके पास सब्जेक्ट है, इस वर्ब के पास क्या है, सब्जेक्ट है, तो इस वर्ब को तो क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब को तो क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। और आगे वाली वर्ब के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस वर्ब के पास क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो इस वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, है ना। एक वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो ऐसा काम कौन करता है, मैंने कहा ऐसा काम करता है कौन, आपका हु। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? तो इसको नीचे लिख लेना, इस बात को यहां लिख लेना नीचे। कि अगर कभी कभार भी ऐसा हो जाए कि पहले कोई ना कोई सेंटेंस हो, बाद में क्या हो, हु या हुम में से आपको भरना हो, और आगे चल के पहले एक वर्ब हो और उसके बाद में क्या हो, एक दूसरी वर्ब हो, है ना। तो इनमें से एक वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, यानी एक वर्ब को ऊपर वाले के हिसाब से देख लेते हैं, एक वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और आगे वाली वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए।
तो ऐसा काम कौन करता है? हु करता है। बात समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे ही तीसरे एग्जांपल को देखो, श्रेया हैज टॉट हिम वी फील। इस वर्ब के पास क्या है? पहली वर्ब के पास इसका सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो आगे वर्ब आई है, ये जो आगे वाली वर्ब है, इस वर्ब के पास क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको चाहिए सब्जेक्ट, और इस वर्ब को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या भर दोगे? बात तुम्हारी ठीक है। चौथे पे आ जाओ, द प्रिंसिपल कॉल्ड दोज बॉयज। अब देखो, द प्रिंसिपल पहले वाली का क्या है? ये वाला ऑब्जेक्ट है। जैसे ही ब्लैंक के बाद में गए द टीचर, आगे वाली क्लोज का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द टीचर हो गया, और पहले वाली का क्या है? प्रिंसिपल है। मतलब अगर सब्जेक्ट ही चेंज हो गया है, इसका मतलब अपने को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए तो तुम यहां सिंपल सी बात है, यहां तो तुम क्या कर दोगे? होम द टीचर, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं था तो क्या भर दिया? यहां होम भर दिया, ठीक है। या ऐसे देख लो, आगे वाली क्लोज में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन होती है? होम होती है। बात क्या तुम्हारी समझ में आई क्या मेरे बच्चों? लिखो इसको। जब दो क्लोज का सेंटेंस आ जाए ना, उसमें ध्यान रखना, हु जो है वो सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। लेकिन हमेशा जब दो ही क्लोज, हमेशा मतलब जब दो ही सेंटेंस होंगे, एक पहले हु या होम से एक बाद में, तो हमेशा हु और होम को जैसे अपन पढ़ते रहे वैसे करना है। जहां सब्जेक्ट की जरूरत हो वहां हु, और जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत हो वहां होम। कोई बात नहीं, आवाज तो आ ही रही है। देख लो भाई, लिख लो इनको, बड़े ही ढंग से लिखना थोड़ा सा, और समझना इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। बीच में लाइट चली गई, क्या करें। और आज जो बच्चों, सॉरी आपके लिए कि आज वोकेब की क्लास नहीं हो पाएगी आपकी, आज वोकेबलरी की नहीं हो पाएगी, शायद कल भी ना हो पाए। कल कोशिश करूंगा कि ये क्लास तो मैं ले, कल थोड़ा सा काम भी है, तो कल की पूरी कोशिश रहेगी क्लास लेने की भी। अगर नहीं होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नहीं तो अपन 6 बजे मिलेंगे। लेकिन आज वोकेब की नहीं होगी, आज सिर्फ ग्रामर की क्लास होगी। लिख लिया होगा। अब देखो आगे की बात करते हैं। लिख लो एक बार, देख लो दोबारा। अब कुछ और एग्जांपल्स लिखाता हूं, लिखो पहले, साथ साथ कॉपी करो, मैं एक दो कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। कोमल सा निहारिका, कोमल सा निहारिका, फिर फिल इन द ब्लैंक, फिर आगे लिख दिया मैंने वॉज स्लीपिंग। पहला आपको भरना है सेम वही हु और होम से, लिख लो पहले साथ साथ। सी फाउंड हिम, सी फाउंड हिम हु, सॉरी ब्लैंक आई नो, फिर आगे वॉज इन द क्लास। दूसरा है, तीसरा देखो, रमन हैज assisted them, Raman has assisted them, I know well, blank आया और I know well, ये तीसरा है आपका। चौथा देखो, call them blank, you think you can hire, चौथा। पांचवा है call blank, you think is a genius, एक लिखा मैंने जट्ठा। रेखा रेस्पेक्टेड blank comes to her house, एक मैंने लिखा सातवां, बल्लाल killed his father did not
लाइक। पहले इनको कॉपी करो, फिर बात करते हैं इनकी, एक एक को देखते हैं। बढ़ना सब में क्या है, हु और हुम में से ही बढ़ना है, हु और हुम में से ही बढ़ना है सब में। हु आएगा या हुम आएगा। कल या परसों में इसको खत्म कर देंगे, एक क्लास का मामला और बच गया, फिर प्रैक्टिस पे आते हैं प्रोनाउन की। देखो पहले को देखो ध्यान से, कोमल सो निहारिका वॉज स्लीपिंग। कोमल सो निहारिका, निहारिका को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो अपने को क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, और एक क्या चाहिए, आगे वाली वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, यानी क्या कर दोगे, हु। कोई दिक्कत नहीं है सर, हु वाज स्लीपिंग। सेम नीचे वाले में सी फाउंड हिम, आई नो वाज इन द क्लास। सर अभी अभी बता के आए हो, ये जो वर्ब है इस वर्ब को तो क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और इसको क्या चाहिए सर, सब्जेक्ट चाहिए। इसको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो ऐसा काम कौन करता है सर, आपका हु करता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। रमन हैज असिस्टेड देम, आई नो वेल। बोलिए सर, रमन हैज असिस्टेड देम, आई नो वेल। तो क्या कर दोगे, सिंपल सी बात है, इनको चाहिए, इसके पास, इस वर्ब के पास क्या है, सब्जेक्ट है, क्या नहीं है इस वर्ब के पास, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या कर दोगे, होम। कोई दिक्कत नहीं है सर। चौथे में कॉल देम यू थिंक यू कैन हायर। कॉल देम, बोला सर इस वर्ब के पास क्या है, इसका सब्जेक्ट है, और ये वाला जो वर्ब है इसके पास क्या है, इसका सब्जेक्ट है, क्या नहीं है कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या कर दोगे, यहां हु कर दोगे या हुम करोगे। एक बार बताओ जरा, हु करोगे या हुम करोगे चौथे में। चौथे में क्या आएगा, बताओ भाई, हुम करोगे है ना, हुम आ जाएगा। हुम यू थिंक यू कैन हायर। देखो ये हुम क्यों है, मैं बताता हूं तुम्हें। ये वाली जो वर्ब है इसके पास इसका सब्जेक्ट है, बात समझ में आई, लेकिन ये यू जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म भी इसकी यू ही होती है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होती है इसकी, यू ही होती है। तो ये वाला जो है इसके पास ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसका क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, हुम ही तो बनेगा। ठीक है, नीचे वाले पे आओ। कॉल ब्लैंक यू थिंक इज ए जीनियस, ये नई बात आ गई भाई। बोला सर यहां एंटीसीडेंट तो है ही नहीं, क्या नहीं है, एंटीसीडेंट तो यहां है ही नहीं। सर यहां भी एंटीसीडेंट नहीं है, रेखा रेस्पेक्टेड है ना, और भलाल किल्ड यहां भी क्या नहीं है, एंटीसीडेंट नहीं है। सर एंटीसीडेंट तो है ही नहीं, और आपने बताया था कि बिना एंटीसीडेंट के आप हु या होम को नहीं लिखोगे। तो मेरे बच्चों एक चीज का प्यारी सी बात को ध्यान में रखना, देखो मैं कॉन्सेप्ट लिखवाता हूं तुम्हें, पहले वो लिखो। आपको मैं दो बातें बोलूं, एक मैंने कहा उस लड़की को बुलाओ जिसका पर्स यहां रह गया। मैंने क्या कहा, एक तो मैंने कहा कि उस लड़की को बुलाओ जिसका पर्स यहां रह गया, एक मैं बोलूं उसको बुलाओ जिसका ये पर्स है, उसका बुलाओ जिसका ये पर्स है। पहली वाली में क्या था, आपको चीज पता थी, यानी डेफिनेट था कि उसी लड़की का पर्स है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में आपको नहीं पता था, इसका मतलब क्या है, इनडेफिनेट। तो यही है कॉन्सेप्ट, देखो क्या है। आपका ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन दो तरीके का होता है, एक तो होता है डेफिनेट, एक क्या होता है, इंडेफिनेट। अभी तक अपन जो भी पढ़ रहे थे वो क्या था, डेफिनेट था, इंडेफिनेट नहीं था। डेफिनेट में किसकी जरूरत पड़ती है, एंटीसीडेंट की जरूरत पड़ती है ना, लेकिन उसमें अपन को क्या था, जैसे अपन ने लिख दिया हु या हुम, तो इससे पहले क्या आ रहा था, एंटीसीडेंट आ रहा था, है ना, और आगे का सेंटेंस ऐसे कैसा। लेकिन इंडेफिनेट वाला जो है उसमें क्या नहीं आएगा, एंटीसीडेंट नहीं आएगा। तो अपन इसको करें तो करें क्या, तो हमेशा याद रखना ये ज्यों का त्यों आएगा, हु और हुम तो, लेकिन इनके साथ जुड़ जाएगा क्या, एवर। जब कभी भी एंटीसीडेंट ना हो तो इनके साथ क्या जुड़ जाएगा मेरे बच्चों, एवर जुड़ जाएगा। और तुम इसको जो है वो हु एस एवर भी पढ़ सकते हो, और हुम एस एवर भी तुम बोल सकते हो, या तो हु एवर या हुम एवर, या हु एस एवर या हुम एस एवर। पहले इसको कॉपी करो, फिर उन एग्जांपल्स पे अपन दोबारा आते हैं। पहले इनको कॉपी कर लो, इसको कॉन्सेप्ट को, फिर उस एग्जांपल पे अपन दोबारा आते हैं।
और क्लास को भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज खत्म करेंगे। आगे वाली बात आगे की क्लास में देखेंगे। देखो आ जाओ इस पे। पहला क्या है, कॉल एंटीसीडेंट नहीं है, मतलब इंडेफिनेट है। तेरी एंटीसीडेंट नहीं है। अगर एंटीसीडेंट नहीं है तो क्या करेंगे, यू थिंक इज ए जीनियस, कॉल यू थिंक एज ए इज ए जीनियस। बताओ पहले तो नॉर्मल सी बात बताओ कि हु आना चाहिए या हुम आना चाहिए। 5 के सेंटेंस में क्या आएगा, हु आना चाहिए या हुम आना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, इस वर्ब के पास तो क्या है, इसका है सब्जेक्ट, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसके पास वर्ब का क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो जाहिर सी बात है हु तो आएगा, 100% ऐसा काम हु ही करता है। अगर ऐसा काम हु करता है और एंटीसीडेंट है नहीं, तो एंटीसीडेंट नहीं है तो अभी पढ़ के आए, हु के साथ क्या लगा देंगे, एवर। हूएवर यू थिंक इज ए जीनियस। नीचे वाले में आओ, रेखा रेस्पेक्टेड कम्स टू हर हाउस। क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, कम्स वर्ब है, वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। एंटीसीडेंट नहीं है तो हु, तो ऐसा कैसा, और इसके साथ क्या लिख देंगे, हूएवर। नीचे वाले में बलाल किल्ड हिज फादर डिड नॉट लाइक। साथ के में बता दो जरा क्या आएगा, साथ के में बताओ क्या आएगा। ठीक है, देखो क्या है, यहां तो सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, लेकिन इस सब्जेक्ट का ये पोजीशन है, ये वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या आना चाहिए, हुम आना चाहिए। और एंटीसीडेंट है नहीं तो क्या लगा देंगे, एवर, हुमएवर। बात समझ में आई, लिख लो इसको। और बाकी की बात बच्चों करेंगे अपनी कल। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे अपना कल, इससे आगे की बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और आगे वाली क्लास में इस प्रोनाउन टॉपिक को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और उससे आगे की बातचीत में होगी प्रोनाउन की प्रैक्टिस। तब तक के लिए नमस्कार। और वोकैब की क्लास आज नहीं होगी। थैंक्स।